हेलो बच्चों, जय हिंद। वेलकम है फिर से आपका एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम यहाँ पर लेक्चर पढ़ेंगे, ये लेक्चर है क्लास 12th का लेक्चर, जिसमें हम चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, और आज हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर इसका लेक्चर नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। सबसे पहले जानते हैं टेंजेंट क्या होती है, नॉर्मल क्या होती है, और इसे जानने के लिए हमने यहां पर एक कर्व को कंसीडर कर लिया और हमने यहां पर एक लाइन बनाई। जो लाइन इस कर्व को एक सिंगल पॉइंट पर टच करेगी, जिसे हमने मान लिया है x1, y1। ये पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी ये ऐसा पॉइंट होगा जो पॉइंट इस टेंजेंट और कर्व दोनों में ही कॉमन होगा। टेंजेंट का क्या मतलब होता है? एक ऐसी लाइन जो कर्व को एक सिंगल पॉइंट पर टच करे। तो x1 y1 इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, व्हिच मीन दिस पॉइंट इज कॉमन टू बोथ द टेंजेंट एंड द कर्व। अगर हमें इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन को फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए हम यहां पर एक फॉर्मूला लिख रहे हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, जिसका मतलब है x1, y1। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था। लाइन अगर एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होती है तो उस लाइन की इक्वेशन को कैसे निकाला जाता है? टेंजेंट इज आल्सो अ लाइन। तो टेंजेंट अगर इस x1 y1 पॉइंट से पास होती है, इस लाइन को कैसे निकाला जाएगा? यानी टेंजेंट की इक्वेशन को कैसे निकाला जाएगा? y माइनस y1 mx माइनस x1। यहां पर m का मतलब होगा स्लोप ऑफ द लाइन, यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट। और अभी हम यहां पे देखेंगे किस तरह से स्लोप को निकाला जाता है। तो ये हमने जान लिया टेंजेंट को, और टेंजेंट की इक्वेशन को कैसे निकाला जाएगा ये हमने समझ लिया है। नाउ नॉर्मल को हम जानते हैं। देखिए, नॉर्मल का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। तो यहां पर अगर हम एक ऐसी लाइन बनाएं जो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी, तो इसी लाइन को कहा जाता है नॉर्मल। अब क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट दोनों आपस में क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो जाया करती हैं, उन लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट जो है -1 हुआ करता है। तो यहां पर अगर टेंजेंट का स्लोप m है तो नॉर्मल का स्लोप -1/m होना चाहिए, तभी इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट यानी कि m और जो नॉर्मल का मैंने आपको स्लोप बताया -1/m, इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट तभी तो -1 आएगा। तो नॉर्मल का स्लोप -1/m होगा, क्योंकि नॉर्मल is perpendicular to the tangent at the point of contact, और टेंजेंट का स्लोप होता है m। तो एक और फॉर्मूला यहां पर देखेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट x1, y1 is given by y माइनस y1, और नॉर्मल का स्लोप होगा -1/m x माइनस x1। तो दोनों फॉर्मूलों में केवल स्लोप का अंतर है, स्लोप का डिफरेंस है। m इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1/m। m को निकालने का मेथड क्या था? लाइन अगर x के साथ एक सर्टेन एंगल बनाती थी तो हम स्लोप को निकालते थे tan थीटा से। लाइन अगर दो पॉइंट को ज्वाइन करती थी, स्लोप को निकाला जाता था। एक और फॉर्मूला था y2 माइनस y1/x2 माइनस x1। तो यहां पर स्लोप को निकालने के लिए डेरिवेटिव का यूज होगा, और बस आपको यही ध्यान रखना है, यही याद रखना है। अगर आपको m निकालना होगा
तो इस m को कैसे निकाला जाएगा? तो मैं यहां पर इसके लिए एक फॉर्मूला लिखता हूं। m का मतलब होगा डेरिवेटिव ऑफ कर्व एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब x1, y1, यानी जो भी कर्व हमें गिवन है हम उस कर्व का डेरिवेटिव निकालें और उस डेरिवेटिव की वैल्यू को अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे निकाला जाए तो यही कहलाएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यानी कि हमें m मिल गया। और नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे? -1/m। इक्वेशन को बनाने के लिए हम यहां पे लगाकर इक्वेशन बना सकते हैं। टॉपिक समझ लीजिए कंप्लीट हो गया। अब हमें केवल क्वेश्चन करना है, इसमें इतने ही कंसेप्ट हैं। तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला 11th क्लास का फॉर्मूला है। यहां पर नया क्या है? m को निकालने का मेथड विच इज डिफाइंड एज डेरिवेटिव ऑफ द स्लोप एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो m का मतलब होगा स्लोप का m का मतलब होगा कर्व का डेरिवेटिव एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और यही कहलाएगा स्लोप। तो ये हमने जान लिया है फॉर्मूलों को। अब हमें आगे बढ़ना है और हमें यहां पर करने हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज को कवर। तो हम यहां पर कवर करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3, जिसमें हमें सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक पे बेस्ड मिलेंगे। चलिए स्टार्ट कर देते हैं इस एक्सरसाइज को। सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू दिस कर्व एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 4। हमें कर्व गिवन है और इस कर्व का हमें स्लोप निकालना। इस कर्व में जो टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप निकालना है। किस पॉइंट पर निकालना है? 4 पॉइंट पर निकालना है। तो यहां पर लिखते हैं कर्व की इक्वेशन, y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कर्व का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, जो आएगा 12x³ माइनस 4 एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि m का मतलब था डेरिवेटिव एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और यहां पर जो हमें पॉइंट दिया है दैट इज x इज इक्वल टू 4। क्योंकि इसमें y नहीं है तो हमें केवल x की वैल्यू को ही लगाना होगा। जब हम यहां पर x को 4 से रिप्लेस कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा इस कर्व में जो टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप। सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे बेटा तो ये वही क्वेश्चन है। कर्व दिया है, जो टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप निकालना है। क्या कर लेना है? जो कर्व है इसे डिफरेंशिएट कर लेना है और इसके लिए हमें क्या लगाना होगा? क्वोशिएंट रूल। डेरिवेटिव आ जाएगा, x को 10 से रिप्लेस करेंगे आपको m मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, कर्व गिवन है और हमें स्लोप निकालना है जब x कोऑर्डिनेट 2 होगा। तो डिफरेंशिएट करें और m निकालने के लिए x की वैल्यू को 2 लगा दें। नाउ फोर्थ क्वेश्चन ये भी बिल्कुल वैसे ही है। कर्व का डेरिवेटिव एट पॉइंट 3 जिससे आपको मिलेगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो ये चारों क्वेश्चन एक जैसे क्वेश्चन थे। हमने इसमें एक क्वेश्चन को कवर कर लिया। अब हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करेंगे। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू दिस कर्व एट π/4। जो कर्व हमें यहां पर गिवन है इसे डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट की यहां पर कौन सी फॉर्म बन रही है? पैरामेट्रिक फॉर्म। x यहां पर थीटा की टर्म्स में गिवन है तो हम यहां पर x को थीटा की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। ये कांस्टेंट है। cos³ थीटा का डेरिवेटिव 3 cos स्क्वायर थीटा और cos का अगेन डेरिवेटिव करने पे मिलेगा sin थीटा। ऐसे ही y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेना है। sin³ थीटा का डेरिवेटिव सिंपल ये आ चुका है डेरिवेटिव। नाउ वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx और हमने डेरिवेटिव में इसका एक फॉर्मूला पढ़ा था। dy अपॉन d थीटा
डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी थीटा। सो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, ए कैंसिल 3 कैंसिल, साइन से ये कैंसिल, कॉस से कैंसिल, तो ऊपर साइन नीचे कॉस, माइनस का साइन भी रहेगा, वी गेट माइनस का टेन थीटा। डी वाई बाय डी एक्स आ चुका है। m को निकालने के लिए जो पॉइंट यहां पर गिवन है इसे हम रिप्लेस करेंगे। सो m इज डेरिवेटिव एट थीटा पाई बाय 4। ये बन जाएगा 10 45 दैट इज 1, यानी आंसर नहीं आया है, ये m आया है -1, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना था यहां पर, नॉर्मल का स्लोप। तो ये हमने m निकाल दिया। अब हम यहां पर लिख देते हैं बेटा स्लोप ऑफ नॉर्मल, और ये नॉर्मल का स्लोप -1 अपॉन m होगा। m क्योंकि -1 है, यानी नॉर्मल का स्लोप क्या आ जाएगा, m। नाउ 6 क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये सेम क्वेश्चन है, x गिवन है, y गिवन है, फिर से पैरामीट्रिक फॉर्म बन रही है। dy बाय dx निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, पाई बाय 2 लगाएंगे, आपको m मिलेगा, और नॉर्मल का निकालने के लिए -1 अपॉन m कर लेंगे। तो ये हमने कवर कर लिया है 1 to 6 क्वेश्चन तक। अब हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक जस्ट हमने स्लोप ही निकाला है, और अब देखते हैं आगे हमें किस टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। नाउ जो क्वेश्चन अब हमें मिलने वाले हैं, ये क्वेश्चन आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 को समझेंगे पहले हम। फाइंड पॉइंट्स एट विच टेंजेंट टू दिस कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कर्व दिया है और इस कर्व में हमें उन पॉइंट्स को निकालना होगा जिन पॉइंट्स पर टेंजेंट एक्स के पैरेलल होगी। तो हम एक सिंपल फिगर बनाकर इसे समझेंगे। तो ये हमने जस्ट एक ऐसे ही कर्व बना दिया, और ये वास्तविक कर्व जो दिया था वो नहीं है। हमें बताना है वो कौन से पॉइंट्स होंगे जिन पॉइंट्स पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो यहां पर जो लॉजिक या कंसेप्ट लगेगा वो क्या है, कोई भी लाइन जब x के पैरेलल हुआ करती है उसका स्लोप 0 होता है। टेंजेंट इज ऑल्सो अ लाइन, अगर टेंजेंट x के पैरेलल है तो टेंजेंट का स्लोप भी 0 होगा। लेकिन स्लोप तभी निकलेगा जब हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मालूम होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे गिवन नहीं है। तो ये हमने मान लिया है पॉइंट P, x1 y1, और ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो थोड़ा सा बेटा स्टेटमेंट भी यहां पर हम लिखेंगे, लेट P x1 y1 बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब हमें स्लोप निकालने के लिए कर्व का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, dy अपॉन डी एक्स, 3x² -6x एंड -9। डेरिवेटिव आ गया। अब हम m फाइंड करेंगे। तो m क्या था, dy अपॉन dx एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो हमने माना x1, y1। अब यहां पर y1 नहीं है बेटा, तो x1 लगाइएगा, 3x1² -6x1 -9। टेंजेंट का स्लोप आ चुका। नाउ टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस, और ऐसे केस में टेंजेंट का जो स्लोप है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, यानी जो टेंजेंट का स्लोप होगा ये 0 होगा।
3x1 स्क्वायर -6x1 -9 को 0 पुट करा, 3 से डिवाइड कीजिए, इसके फैक्टर बनाइए, -3x1 प्लस x1 -3 तो दो फैक्टर्स बन चुके हैं, दोनों को हम 0 पुट करेंगे और हमें x1 मिल जाएगा। वी गेट x1 3 एंड x1 -1। हमें निकालना था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। x1 आ चुका, y1 निकलेगा। कैसे निकलेगा? मैंने बताया था आपको, जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ये कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट का मतलब है ये कर्व पे भी लाई करेगा और टेंजेंट पे भी लाई करेगा। सो जो x1, y1 आया, दिस पॉइंट आल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व। तो फिर से बेटा स्टेटमेंट पे ध्यान दें। पॉइंट x1, y1 satisfy equation of कर्व। यानी जो कर्व आपको गिवन है, इसमें हम y को रिप्लेस करेंगे y1 से और x को रिप्लेस करेंगे x1 से, तो ये आएगा y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर -9x1 प्लस 7। और हमें क्या करना है, यहां पर x1 की दोनों वैल्यू को रिप्लेस करना है। तो पहले हमने यहां पर x1 को रिप्लेस करा 3 से। जब आप 3 लगाएंगे तो आपको यहां पे कुछ मिल जाएगा y1। और ऐसे ही जब आप x1 को -1 से रिप्लेस करेंगे तो यहां पर आपको एक और y1 मिलेगा। यानी 2 पॉइंट आपको आ गए जिन्हें आपको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखना है। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट आर 3, जितना भी यहां पर y1 आएगा एंड -1, जितना भी यहां पर y1 आएगा। तो ये क्वेश्चन करने का मेथड है और इसे हमने करने के लिए यहां पर जो कर्व गिवन था ये एक अलग कर्व है। अगर हम इसका स्केच ड्रॉ करेंगे तो इससे अलग आएगा। तो मैंने जस्ट एक कर्व बनाकर इसे एक्सप्लेन किया। तो यहां पर एक पॉइंट है बेटा, उसे और क्लियर कर देते हैं। जैसा कि हमने यहां पर एक रफ स्केच बनाया तो हम देख सकते हैं एक ही पॉइंट है, यानी एक ही पॉइंट यहां पर बना है जिसपे टेंजेंट x के पैरेलल बनी। और यहां पर 2 पॉइंट कैसे आ गए, तो इसलिए समझिएगा क्योंकि यहां पर हमने एग्जैक्ट कर्व नहीं बनाया। तो मान लो जैसे अगर हम किसी कर्व को ड्रॉ करते हैं, जैसे ये वाले कर्व की अगर हम बात करें तो कर्व सपोज करो इस तरह से बनता है। और ऐसे केस में अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो ये टेंजेंट बन गई। और हम देख सकते हैं यहां पर 2 पॉइंट्स इस कर्व में हो गए। एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो गया और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो गया। और जो टेंजेंट यहां पे बनी है ये किसके पैरेलल हो गई, x के पैरेलल हो गई। इसलिए यहां पर 2 पॉइंट ऐसे आए। तो हमें यहां पर एग्जैक्टली कर्व क्या होगा इससे मतलब नहीं है। हम एक रफ स्केच बनाकर आसानी से समझकर क्वेश्चनों को पूरा कर सकते हैं। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, फाइंड अ पॉइंट ऑन दिस कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट 2, 0 एंड 4, 4। यानी इस कर्व में हमें एक पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट पर टेंजेंट पैरेलल होगी, एक कॉर्ड के पैरेलल होगी जो इन 2 पॉइंट को करती है ज्वाइन। क्वेश्चन नंबर 8, कर्व वी आर गिवन y इज इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर। तो डेरिवेटिव तो भैया निकालना ही पड़ेगा। ट्वाइस ऑफ x माइनस 2, इसका फिर डेरिवेटिव करेंगे 1 आ जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया एक रफ स्केच फिर बना देते हैं। ये कर्व हो गया, ये टेंजेंट हो गई और टेंजेंट यहां पर एक लाइन के पैरेलल है। लाइन को हमने AB से डिनोट कर लिया। लाइन जिन 2 पॉइंट को ज्वाइन करती है, ये पॉइंट हमें गिवन थे। फिर देख लेते हैं क्वेश्चन में। पॉइंट थे 2, 0, 4, 4।
तो पॉइंट यहां पर थे 2,0, 4,4। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, जब दो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं उनके स्लोप इक्वल हुआ करते हैं। टेंजेंट अगर इस लाइन के पैरेलल है तो टेंजेंट का स्लोप और इस लाइन का स्लोप भी इक्वल होगा। तो पहला काम क्या बताया था आपको, x1 y1 मान लेना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लेट x1 y1 be the point of कांटेक्ट। डेरिवेटिव निकाल दिया। स्लोप का मतलब क्या होगा, डेरिवेटिव एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जब हम डेरिवेटिव में x को x1 से रिप्लेस करेंगे तो ये आ चुका है। अब ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, लाइन इज जॉइनिंग टू पॉइंट्स। जब भी लाइन दो पॉइंट को ज्वाइन करती है तो उसका स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। कितना आया स्लोप? दोनों लाइंस पैरेलल हैं, दोनों के स्लोप को इक्वेट कर लें। टेंजेंट का स्लोप आया था ट्वाइस ऑफ x1 माइनस 2 और इस लाइन का स्लोप आया है 2। डिवाइड करा, यहां पे 1 आ जाएगा, x1 की वैल्यू 1 प्लस 2 यानी 3 आ गई। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व। तो कर्व की इक्वेशन में y को y1 से रिप्लेस करें, x को x1 से रिप्लेस करें और x1 को जब हम यहां पर 3 से रिप्लेस करेंगे हमें y1 मिल चुका होगा जो आएगा 1। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 3,1। तो दोनों क्वेश्चन में एक ही लॉजिक लगा, एक ही बेसिक लगा। पहले वाले केस में टेंजेंट x के पैरेलल थी, स्लोप 0 होता है। दूसरे वाले केस में टेंजेंट पैरेलल टू द लाइन, इस कंडीशन में दोनों के स्लोप इक्वल हो जाते हैं। सो आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से अब हम यहां पर कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, find the point on this curve at which tangent line is y is equal to x minus 11। तो हमें इस कर्व में वो पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन यहां होगी। अब हमें सीधे ही टेंजेंट की इक्वेशन दे दी, तो इसका क्या मतलब हुआ, जब हमें टेंजेंट की इक्वेशन दे दी है तो उस इक्वेशन से हम स्लोप भी तो निकाल सकते हैं। यानी जो इक्वेशन हमें गिवन है हमें उसमें टेंजेंट का स्लोप मालूम है, तो हमें अब भी स्लोप को निकालना पड़ेगा और इससे इक्वेट करना पड़ेगा। स्लोप निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अगेन फिर से एज्यूम कर लें, लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कर्व का डेरिवेटिव निकाला, dy अपॉन dx 3 x स्क्वायर माइनस 11, m निकाला है, डेरिवेटिव एट गिवन पॉइंट मतलब x1 y1, x को हमने x1 से रिप्लेस कर लिया है। यहां पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू x माइनस 11 और हमें मालूम है किसी भी लाइन की इक्वेशन को क्या लिखा जाता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c और x का कोफिशिएंट ही स्लोप को डिनोट करेगा। यानी जो इक्वेशन हमें गिवन है इसका स्लोप है 1 और ये टेंजेंट की इक्वेशन है, यानी टेंजेंट का स्लोप 1 है और हम टेंजेंट का स्लोप फॉर्मूले से निकाल चुके थे। इट मींस ये दोनों इक्वल होने चाहिए।
तो हमने दोनों को इक्वेट कर लिया। ऑन सॉल्विंग 11 को यहां पे लाइएगा, 4 आएगा, एंड इसका जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे वी गेट प्लस माइनस 2। x1 आ चुका। अब हमें y1 को निकालना होगा, तो y1 को हम कैसे निकालेंगे बताया था आपको। x1 y1 सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व। तो जो कर्व की इक्वेशन है, यहां पर हमने y को y1 से रिप्लेस करा, x को हमने x1 से रिप्लेस करा, और अब हम यहां पर x की दोनों वैल्यू को पुट करेंगे। सबसे पहले हम x1 को पुट करते हैं पॉजिटिव का 2। सो देखते हैं y1 कितना आएगा। 2 का क्यूब इज 8, 2 इंटू 11 इज 22 प्लस 5 13 माइनस 22 यानी कि माइनस का 9। तो हमने देखा जब हमने x1 को 2 से रिप्लेस करा, y1 माइनस 9 आया, यानी एक पॉइंट तो ये आ गया। फिर इसके बाद हम x1 को -2 से रिप्लेस करेंगे, y1 आएगा। -2 से रिप्लेस करने के बाद ये कितना बनेगा, माइनस का 8 और प्लस का 22 प्लस 5, ठीक है। तो ये आ गया बेटा 19, यानी सेकंड पॉइंट आया -2, 19। अभी हमने 2 पॉइंट तो निकाल दिए, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें टेंजेंट की इक्वेशन गिवन थी, तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कौन सा पॉइंट ऐसा है जो इस टेंजेंट को सेटिस्फाई करेगा। यह तब होगा केवल जब हमें टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है। तो हमें जो टेंजेंट की इक्वेशन गिवन थी वो हम यहां पे लिखते हैं, और दोनों पॉइंट को इसमें हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम अप्लाई कर रहे हैं 2 -9, यानी y को हमने -9 से रिप्लेस करा, x को हमने 2 से रिप्लेस करा, 2 -11 -9 बिल्कुल सही है, ये पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम सेकंड पॉइंट को यहां पे अप्लाई करेंगे जो था -2, 19, y का मतलब हो गया 19, x का मतलब हो गया -2, -2, -11, -13। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इक्वल नहीं आएगा, यानी ये वाला पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहां पर केवल एक ही पॉइंट आया, एंड द पॉइंट इज रिक्वायर्ड पॉइंट इज 2, -9। तो ऐसा हमने इसलिए करा क्योंकि यहां पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन गिवन थी, तो हमने दोनों पॉइंट को पुट करके देखा वो कौन सा पॉइंट होगा जो टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर हम ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 10 में, तो ये क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू दिस कर्व। मतलब हमें उन सभी लाइंस की इक्वेशन को फाइंड करना है जिनका स्लोप -1 होगा, और वो लाइंस क्या होंगी इस कर्व में टेंजेंट। मतलब जो कर्व में टेंजेंट बनेगी, जो कर्व में टेंजेंट बनेगी उसका हमें स्लोप -1 दिया है, तो फिर से हमें वही करना है, स्लोप निकालना है, उसे -1 से हमें इक्वेट कर देना है, और हम ये पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बेटा यहां पर क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11 एंड क्वेश्चन 12, ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो हम इनमें से क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। तो चलिए हम यहां पर ये 12th वाला क्वेश्चन कवर करेंगे। इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप 0 दैट आर टेंजेंट टू दिस कर्व 1/। सो हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 कवर करेंगे, और हमें कर्व गिवन है 1/x² -2x + 3। एक बार देख लेते हैं, यही था कर्व
1/x² माइनस 2x+3 एंड यहां पर लाइंस का स्लोप हमें दिया है 0। तो हमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को x1 y1 मान लेना है। भाई ध्यान रखें, हर बार सब क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिखना है आपको। हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और डेरिवेटिव निकालने के लिए हम यहां पे क्वेश्चन 2 नहीं लगाने वाले, हम इसे होल पावर को -1 करके सॉल्व करेंगे। तो जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे ये x की पावर n की फॉर्म में आएगा और इसका डेरिवेटिव होता है n, x की पावर n-1। इस x को दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, x² का डेरिवेटिव 2x और x का 2। ऑन सॉल्विंग वी गेट -2x - 2 डिवाइडेड बाय x² -2x+3 का होल स्क्वायर। डेरिवेटिव आ गया, स्लोप कैसे निकलेगा, m का मतलब डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट माइनस 2x1 - 2 डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर -2x1+3 का स्क्वायर। ये आ चुका है स्लोप और गिवन था स्लोप इज 0, तो हम यहां पर इस स्लोप को 0 पुट करने वाले हैं। और जब हम यहां पर इस स्लोप को 0 पुट करेंगे, ये पूरा डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, हमारे पास ये बचेगा, जिसे सॉल्व करने के बाद वी गेट x1 = 1। y1 को निकालना है, कैसे निकलेगा, पॉइंट x1 y1 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन ऑफ कर्व। पॉइंट x1 y1 सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ कर्व। तो हम यहां पर y को y1 से रिप्लेस कर रहे हैं और x को हम x1 से रिप्लेस करेंगे। x1 की वैल्यू 1 आई थी, तो x1 को हम यहां पे 1 लगाएंगे। 1 -2 + 3, जिसे सॉल्व करके हमें 1/2 मिलेगा। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 1, 1/2। तो ये हो गया है क्वेश्चन। देखते हैं आगे के क्वेश्चन। तो ये हमने यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 को पूरा कर लिया है। 10th 11th 12 तीनों का एक ही मेथड है, तो मैंने आपको यहां पर एक क्वेश्चन करवा दिया। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। Find points on this curve at which tangents are parallel to x. सेकेंड पार्ट में है पैरेलल टू y। अब दोनों ही केसेस में हमें स्लोप तो निकालना ही पड़ेगा। कर्व है x² / 9 y² / 16 = 1। देखिए 1/9 तो यहां पर कांस्टेंट है और x² का डेरिवेटिव 2x होगा। 1/16 यहां पर कांस्टेंट है, y² का डेरिवेटिव 2y होगा और y को x की रिस्पेक्ट में भी तो डिफरेंशिएट किया है हमने। यहां से आप dy/dx को फाइंड करें, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए 2y/16 into dy/dx
-2x/9। ये 2 कैंसिल आउट करा, 16 ऊपर जाएगा, सो वी गेट dy/dx -16x/9y। डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हैं और स्लोप निकालना है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर x1, y1 है तो स्लोप कैसे निकलेगा? डेरिवेटिव में हम x को x1 से रिप्लेस करेंगे और y को हम y1 से रिप्लेस करेंगे। तो ये हमने बेटा m फाइंड कर लिया। अब हम पढ़ते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या गिवन था? टेंजेंट पैरेलल टू द x एक्सिस। जब टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो गई उसका मतलब है वो स्लोप 0 होगा। ये रहा टेंजेंट का स्लोप। अगर हम इस पूरे को 0 पुट कर ले तो आपको दिख रहा होगा यहां से आपको x1 मिलेगा 0। अब x1 y1 कर्व को भी सेटिस्फाई करेंगे ना, तो हम यहां पर कर्व में x को x1 से रिप्लेस कर रहे हैं और y को y1 से रिप्लेस कर रहे हैं। x1 की वैल्यू को अगर हम 0 पुट करेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा। वी गेट y1 स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, जिससे हमें मिलेगा y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी जो y1 आएगा दैट इज +-4। तो x1 0 था, y1 +-4 आया, यानी पॉइंट आ गया 0, +-4। तो ये फर्स्ट पार्ट है जब टेंजेंट हमें गिवन थी पैरेलल टू द x। अब क्या दिया है सेकंड पार्ट में? टेंजेंट पैरेलल टू द y। बेटा समझ लेते हैं पहले क्या होने वाला। देखिए टेंजेंट का क्या मतलब है? कोई भी लाइन, अगर कोई भी लाइन y के पैरेलल हो जाती है इसका मतलब है वो x में कितना एंगल बनाएगी? 90 का एंगल बनाएगी। स्लोप को कैसे निकालते थे? m इज इक्वल टू tan थीटा, और यहां पे थीटा का मतलब होगा tan 90। tan 90 का मतलब हुआ करता है इंफिनिटी, और इसे सॉल्व करने के लिए हमने रेसिप्रोकल करा। m का रेसिप्रोकल 1/m और इसका रेसिप्रोकल 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो m क्या है? dy/dx एट x1 y1। अगर हम यहां पर m की जगह dy/dx लिखें तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? dx/dy, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तो निकलता ही है स्लोप, ये आपको मालूम है, इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने आपको बता दिया कैसे आया। डायरेक्टली आपको याद कर लेना है, जब भी टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगी dy/dx एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि कह सकते हैं m 0 होगा। जब ये टेंजेंट y के पैरेलल हो जाएगी तो dx/dy 0 होगा। तो सेकंड पार्ट के लिए क्या करना होगा? dx/dy का मतलब है इसका रेसिप्रोकल, यानी रेसिप्रोकल क्या आएगा? 9y1/16x1। और माइनस साइन भी था। जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये पूरा मल्टीप्लाई होगा और सॉल्व करने के बाद y1 0 आएगा। x1 y1 कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहां पर जब आप देख सकते हैं ये कर्व है, और यहां पर जब आप y1 को 0 पुट करेंगे ये पूरा 0 होगा। x1 स्क्वायर 9 आएगा, इससे x1 मिल जाएगा +-3। सो इस कंडीशन में पॉइंट क्या आया? सबसे पहले आप x1 लिखेंगे, उसके बाद y1 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कवर फिर से एक बार एनसीईआरटी को लाना है यहां पर, ये लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 को हम यहां पे देखते हैं, और 14 वाला जो क्वेश्चन है काफी सारे पार्ट हैं, रैंडम ऑर्डर में 1-2 पार्ट्स को कवर करते हैं। जानते हैं क्वेश्चन में करना क्या है। Find equation of tangent and normal to the given curve at the indicated point। टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन दोनों फाइंड करनी है इंडिकेटेड पॉइंट पर, मतलब जो पॉइंट हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम यहां पर
एक फर्स्ट पार्ट कवर करके देखते हैं। क्वेश्चन 14 फर्स्ट पार्ट। कर्व है x की पावर 4 -6x³ 13x² -10x+5। और जिस पॉइंट पर इक्वेशन निकालनी है, इस पॉइंट को हमने अभी क्या माना था हर क्वेश्चन में x1 y1, मतलब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। डेरिवेटिव 4x³ -18x² 26x -10। स्लोप क्या होता था? डेरिवेटिव एट गिवन पॉइंट। तो m निकालने के लिए हमें डेरिवेटिव में क्या पुट करना पड़ेगा? m निकालने के लिए डेरिवेटिव में हमें पुट करना पड़ेगा 0,5। मतलब यहां पर x 0 है, y 5 है, और x को अगर हम 0 पुट कर लेंगे तो केवल यहां पे क्या रह जाएगा? -10। m आ चुका। इक्वेशन किसकी निकालनी है? टेंजेंट की भी और नॉर्मल की भी। सबसे पहले निकालते हैं टेंजेंट की इक्वेशन। फॉर्मूला था y - y1। x1 y1 का क्या मतलब है? जो पॉइंट हमें गिवन है, तो y1 का मतलब है 5, m का मतलब है -10 और x - x1 का मतलब है 0। मल्टीप्लाई कीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, टेंजेंट की इक्वेशन बन चुकी है। चलिए मैं बता दे रहा हूं। y ये माइनस का 10x हो जाएगा, इससे हम यहां पे ले आते हैं, 5 को उधर ले जाते हैं, लीजिए बन गई लाइन। टेंजेंट के बाद अगर हमें नॉर्मल निकालना है तो नॉर्मल को हम कैसे निकालेंगे? तो नॉर्मल की इक्वेशन को देख लेते हैं। नॉर्मल की इक्वेशन को निकालने का फॉर्मूला था y - y1। y1 इज 5 माइनस का 1/m, और m कितना है यहां पर? -10, फिर x - x1 यानी x - 0। सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा नॉर्मल। तो एक हमने यहां पर फर्स्ट पार्ट को कवर करा, आप देख सकते हैं। सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ हो गया, सब ऐसी हैं। एक थोड़ा सा ये फिफ्थ वाला जो पार्ट है इसे हम करके देखते हैं, क्योंकि ये पैरामीट्रिक फॉर्म में बन रहा है, x cos t y sin t। तो फिफ्थ पार्ट को हम देखते हैं करके। x is cos t, y sin t at t is pi/4। डेरिवेटिव निकालने के लिए पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या हुआ करता था? x को हम t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, माइनस साइन टी। y को t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे तो ये आ जाएगा cos t। नाउ dy बाय dx निकलेगा, dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt, जो आ जाएगा माइनस का cot t, क्योंकि cos अपॉन साइन होता है cot। अब m निकालने के लिए जो पॉइंट आपको गिवन है इसे डेरिवेटिव में लगा दें, और यहां पर जो हमें पॉइंट गिवन है दैट इज pi/4, तो cot pi/4 होगा -1। m आ चुका। अब देखते हैं टेंजेंट की इक्वेशन कैसे बनेगी, लेकिन इससे पहले ध्यान दीजिएगा, हमें x1 और y1 चाहिए। x1 y1 का मतलब है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहां पर क्योंकि हमें t गिवन है pi/4, तो जब हम यहां पर इन दोनों में t की वैल्यू को अप्लाई कर देंगे, तो t की वैल्यू को अप्लाई करने के बाद cos pi/4 यही बन जाएगा x1,
और यहां पे t को लगाने के बाद यही बन जाएगा y1। तो याद रखिएगा पैरामीट्रिक फॉर्म के केस में जो भी पैरामीटर आपको गिवन है, अगर आप उसे x और y में रिप्लेस करते हैं तो उससे आपको क्या मिलेगा, x1 और y1। टेंजेंट की इक्वेशन देखो भैया क्या होगी, देखते हैं। टेंजेंट y माइनस y1, m कितना था -1, x माइनस x1। सॉल्व कर लीजिएगा इसे अपने आप। नाउ नॉर्मल देखते हैं। तो नॉर्मल की इक्वेशन y माइनस y1 -1 अपॉन m, और m पहले से नेगेटिव है तो -1 अपॉन -1 दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। सॉल्व करके आपको नॉर्मल की इक्वेशन मिलेगी। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिक से पढ़ा और यहां तक हमने कवर कर लिए हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 14 तक। तो ये लेक्चर 1 आज हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 2 में, जिसमें हम 15 के ऑनवर्ड क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। लिखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं लेक्चर 2 में। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।